नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली न्यूज़ एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ जितेश नेजा। उत्तम नगर विधानसभा में मौजूद हैं और हमारे साथ उत्तम नगर विधानसभा के वार्ड 25S से भाजपा पार्षद श्याम मिश्रा जी मौजूद हैं। कोरोना काल में दोनों सरकारें, केंद्र सरकार और राज्य की सरकारें, तमाम ये बातें कह रही थी कि हमने गरीबों को राशन बहुत बांटा है, पर जब हमने सर्वे किया, जब लोगों के पास गए, उनसे बात की, जितना राशन उनको मिलना चाहिए था उतना राशन उनको नहीं मिला। इसी सिलसिले में हम 25 वार्ड में मौजूद हैं और इनसे जानते हैं कि यहाँ के वार्ड के लोगों को कितना राशन मिला है इनके द्वारा। श्याम जी, कितनी बात में सच्चाई है कि जो राशन मिलना चाहिए था गरीब लोगों को, वो राशन नहीं मिला, बहुत कम राशन दिया गया है और बड़ी बड़ी बातें की गई हैं राज्य सरकार द्वारा और केंद्र सरकार द्वारा। सही कह रहे हैं। मेरा नाम श्याम कुमार मिश्रा है, 25S मोहन गार्डन साउथ से निगम पार्षद हूँ जी। आपको बताना चाहूँगा कि जब मार्च में कर्फ्यू लगा था जी, उसके बाद से हम लोगों ने अपने ऑफिस से, जो हमारा मोहन गार्डन में ऑफिस है रामा पार्क में, यहाँ से हम लोगों ने पहले तो सूखी राशन बांटे। उसके बाद जब संख्या बढ़ने लगा तो हम लोगों ने फिर खाना बनवा के 500 से 700 लोगों का खाना हम लोगों ने वितरण किया। और हमारे कार्यकर्ता काफ़ी, जो हमारे बूथ के कार्यकर्ता हैं, हमारे शहरी केंद्र प्रमुख हैं, हमारे मंडल के पदाधिकारी हैं, सभी लोगों ने अपने अपने एरिया में काफ़ी राशन का वितरण किया और खाना भी वितरण किया। और हमारे यहाँ पूरे समझिए 2-2.5 महीने तक पूरा हमारे यहाँ खाना का, मतलब मार्च से लेके और 24 मार्च से 17 मई तक हम लोगों ने खाना का वितरण किया है जी। और आपने एक बात सही कहा कि जिस तरीक़ा से राशन बंटना चाहिए वैसे नहीं बटा। तो मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीक़ा से, उनका सपना था कि पूरे देश में एक भी आदमी राशन के बिना या खाना के बिना कोई भूखे न सोए, उन्हीं की सपनों को साकार करते हुए हम लोगों ने भी अपने वार्ड में इस तरह का मुहिम चलाया कि कोई भी भूखे न सोए। और हम लोगों ने अपने जेब से पैसे से, सभी कार्यकर्ता ने, सभी हमारे मंडल के बीजेपी के पदाधिकारी ने, सभी हमारे लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और हम लोगों ने जो हमारे दिहाड़ी मजदूर थे उनके यहाँ पहुँचाने का, राशन खाना पहुँचाने का, उन लोगों को वितरण करने का प्रयास किए। लेकिन इसके विपरीत आपने देखा कि मोदी जी ने जिस तरीके से दिल्ली सरकार को राशन दिया वो नहीं पहुँच पाया, वो लोगों तक नहीं पहुँच पाया। उसमें क्या है कि कुछ राशन माफिया ने इसको अपना डकार गए और जो सही बंटना चाहिए वो नहीं बंट पाया। हमारे जो यहाँ के विधायक है, उत्तम नगर के विधायक नरेश बलियान जी, उन्होंने, मैं जहाँ तक सुना हूँ कि एक बहुत ही अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे हुए हैं, लेकिन राशन के मामले में क्यों वितरण नहीं हुआ ये एक विचारणीय बात है। आपने कहा राशन सही तरीके से नहीं बांटा गया, जितना बांटना चाहिए था उतना, तो गलती कहाँ हुई सर? केंद्र सरकार, राज्य सरकार क्या मिलके उन्होंने कोई प्लानिंग नहीं की दिल्ली के अंदर? दिल्ली वालों के लिए सोचा नहीं कि कितना राशन देना चाहिए? तो कहाँ गलती आई है ये? देखिए, ये संवैधानिक प्रक्रिया है, क्योंकि केंद्र सरकार डायरेक्ट राशन नहीं बांट सकती। उन्होंने पूरे भारत में पूरे जो स्टेट की सरकार है उनको राशन दिया और स्टेट के सरकार के द्वारा राशन बंटना था। तो उसी तरीक़ा से यहाँ दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और उनको केजरीवाल जी को दिया गया। अब उन्होंने वितरण में कहाँ गड़बड़ी हुई, क्यों नहीं लोगों तक पहुँचा, ये जाँच का विषय है। और ये मैं आपके चैनल के माध्यम से विश्वास दिलाता हूँ कि ये जांच होगी और दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी, ये मेरा पूरे विश्वास है। लेकिन अभी चूँकि कोरोना काल में बहुत ज़्यादा लोगों की दिक्कत है, तो इस समय तो सेवा भाव करना चाहिए। और मैं सभी से आपके चैनल के माध्यम से अपील करूँगा, चाहे हमारे पक्ष के हों, विपक्ष के हों, कोई भी हो, इस समय महामारी में सबको मतलब अपने राजनीतिक छोड़ के और सेवा भाव से देखना चाहिए, सेवा करना चाहिए। बाद में इसकी जांच जब आएगी तो आपको पता है, सब कुछ खुल जाएगी कि कौन सा राशन माफिया ने कितना घोटाला किया। जी, अभी जिस तरह आपने कहा कि सभी पार्टियों को एक साथ होकर इस महामारी से लड़ना चाहिए, एक दूसरे का साथ देना चाहिए। अभी बरसाती मौसम चल रहा है, बरसात का टाइम है, अभी कुछ दिन पहले बरसात भी हुई थी, देखा था आपने कि पूरा राजीव चौक पानी से भर गया था, एक तो पुल भी ढह गया था, उसमें जो झुग्गी झोपड़ी थी वो भी ढह गई थी। उसके बाद से तमाम जो नेता हैं वो बयानबाजी कर रहे थे कि एमसीडी ने अपना काम ठीक से नहीं किया। आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं ने कहा है कि एमसीडी ने अपना काम ठीक से नहीं किया है, इन एमसीडी को हमारे साथ मिलकर काम करना चाहिए। देखिए, ये बात कुछ सही है कि जैसे हमारे यहाँ जितनी छोटी नाली है हमारे वार्ड में, तो ये सब एमसीडी के अंदर आता है। तो हम लोगों ने तो छोटी नाली साफ करा दिए,
लेकिन जो नाली नाला में जाता है वो है दिल्ली सरकार के अंतर्गत। ये एक जानने वाली बात है और सबको नॉलेज होनी भी चाहिए कि जो PWD, जैसे हमारे यहाँ देख लीजिए रामा पार्क है, वो PWD के अंदर में है, बड़ी नाला है वो फ्लड डिपार्टमेंट के अंदर है। ये हकीकत में साफ़ नहीं हुई है जी। और नहीं साफ़ होने के कारण अगर किसी दिन अगर रोड पर पानी भरता है तो उसके लिए दिल्ली सरकार ही जिम्मेदार है। जिस तरीके से ITO में देखा आपने कि ITO में एक बस पूरी डूब गई थी, उसमें एक का जान भी चला गया और पूरी झुग्गियों का गिरने का नौबत आई। तो ये MCD कहाँ से आ गई? MCD तो गलियों की नाली साफ़ करता है ना जी, छोटी नाली साफ़ करता है। ये बड़े नाला जो PWD का है वो MCD थोड़ी साफ़ करेगा, ये जो फ्लड डिपार्टमेंट का नाला वो MCD थोड़ी करेगा। ये तो इनको करवानी चाहिए। और अपनी गलती की सज़ा अगर MCD को कहें कि ऐसे, हाँ एक बात सही है कि हमारे केजरीवाल जी झूठ बोलने में बहुत माहिर हैं और ऐसे झूठ बोलते हैं लगता है जैसे सच बोल रहे हो। तो ये उनमें एक महानता है और झूठ बोल बोल के ही उन्होंने अपनी सरकार 2 बार बना ली और जनता को गुमराह करके। ये बात तो सही है। जिस तरह आपने बोला कि जितनी गलतियाँ थी वो दिल्ली सरकार की थी, इस आयोग के प्रति आपकी राजनीति में जनता क्यों पिस रही है? जनता का क्या दोष है? जनता ने अपना वोट दिया था अपनी समस्याओं को हल करवाने के लिए, अपने क्षेत्र की समस्याओं को ठीक करवाने के लिए, अपने यहाँ की साफ सफाई के लिए, एक दिल्ली को स्वच्छ बनाने के लिए। उस बीच जनता क्यों पिस रही है? क्या जनता ने इसलिए अपना वोट दिया था कि आपकी जो राजनीति है वो आयोग के प्रति में चलती है? एकदम सही कर रहे हैं आप। आज की दिल्ली की जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। ये बात सही है कि जिस तरीके से आज देखिए कि किरारी विधानसभा के कई बार हम देखते हैं आपके मीडिया के माध्यम से पूरी रोड पर 4-4 फुट 5-5 फुट पानी भरा रहता है पूरे दिल्ली में। हमारे खैर हमारे वार्ड में तो नहीं है इस तरीके समस्या, पहले किसी ज़माने में समस्या था, अब समस्या ऐसा नहीं है। हमारे 25 वार्ड में तो अभी इतना बारिश हुई लेकिन कोई इस तरह के जल जमाव नहीं हुआ। एक आध जगह छोटा सा हुआ भी था तो उसको हम लोगों ने खुलवा दिए थे। तो इस तरीके से हमारे वार्ड में तो इस तरह के नहीं है समस्या। लेकिन मैं ये आपके चैनल के माध्यम से ज़रूर कहना चाहूँगा और अपील भी करूँगा कि ये जो आरोप प्रत्यारोप है ये नहीं होना चाहिए। और अगर हम जिस तरीके से नगर निगम काम करती है, अगर इस तरीके से ईमानदारी से PWD और फ्लड डिपार्टमेंट अगर नाला साफ़ कर दे तो मैं गारंटी लेता हूँ जल जमाव नहीं होगा। और जल भराव जब होगा ही नहीं तो इस तरीके दिल्ली में बहुत अच्छा स्थिति रहेगा और दिल्ली में जो बाढ़ की स्थिति होती है वो नहीं होगी और किसी की जान नहीं जा सकती। श्याम जी, मैं इस चैनल के माध्यम से, इस इंटरव्यू के माध्यम से अपने क्षेत्रवासियों के लिए क्या कहना चाहेंगे? तमाम उत्तम नगर विधानसभा के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? एक तो मैं केवल इतना कहना चाहूँगा कि हम अपने 4 अगस्त को अपने हम जन्मदिन मनाते हैं जी। और उसमें विपिन गार्ड, क्योंकि अपने MCD में तो पार्क है ही नहीं, हमारे यहाँ छोटे छोटे 200-200 गज की पार्क है तो उसमें तो पेड़ पौधे लगे हुए हैं। तो ये फ्लड डिपार्टमेंट का ही 2 पार्क है हमारे विपिन गार्डन में, वहीं पर हम अपने करीब पिछले साल भी 500 पौधा ले गए थे, इस बार भी 500 पेड़ पौधे हम लेके जाएंगे और करीब 100 पेड़ तो हम लगाते हैं खुद ही हैं और 400 पौधे हम बांटते हैं कि जो वहाँ के जो निवासी है वो लेके जाते हैं और अपने अपने घरों में अपने गमलों में लगाते हैं। और इस तरह के हम अपने पर्यावरण को ध्यान रखते हुए हम लोग तो चाहते हैं, हम लोग ये सब नहीं सोचते कि वो दिल्ली सरकार का जगह है। हम तो हर RWA को कहता हूँ कि आप मेरे से पेड़ पौधे ले जाओ और आप लगाओ और पर्यावरण को शुद्ध रखो। उत्तम नगर विधानसभा में इतना कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के तरफ से भी सभी कार्यकर्ता लगे रहते हैं और मैं अभी जो हमारे जो भी आपके चैनल के माध्यम से ये आवाज़ सुने उनसे आग्रह करूंगा, कोई भी नगर निगम के संबंधित कोई भी काम हो, मेरे लायक सेवा हो तो पूरे विधानसभा के मैं अपील करूंगा कि मेरे से काम कराएं और किसी राजनीतिक में न पड़ें। किसी का भी काम हो मैं भरसक प्रयास करना चाहता हूं कि मैं काम करूं, जबकि मुझे पता है कि बिजली मेरे अंदर नहीं है, पानी मेरे अंदर नहीं है, सीवर मेरे अंदर नहीं है, जल बोर्ड नहीं है, गंदा पानी आता है लोगों में, पानी साफ़ नहीं आता, लेकिन फिर भी हम प्रयास करते हैं जल बोर्ड के माध्यम से और लोगों से, सरकारी ऑफिसर से बात करके मैं कंप्लेंट दूर करने का प्रयास करता हूं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना भी चाहूँगा कि अगर कोई मेरी आवाज़ को जो सुन रहे हैं वो मुझे बताएं, मैं भरसक प्रयास करूँगा आपका कंप्लेंट दूर करवाने का। श्याम मिशन ने खास तौर पर कहा है कि इस पल में, इस दुख की घड़ी में राजनीति छोड़िए, एक दूसरे का साथ दीजिए, जनता की जो समस्या है उसको समाधान निकालिए। और मैं अपना वार्ड ही नहीं, मैं तमाम उत्तम नगर विधानसभा की
समस्या की जिम्मेदारी लेता हूँ। जो मेरे से हो पाएगा वो काम मैं अपनी उत्तम नगर विधानसभा की जनता के लिए करूँगा। इस विषय में फिलहाल इतना ही। आगे फिर आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए देखते रहिए दिल्ली न्यूज़ एक्सप्रेस।